ओम शांति। बाबा के 22 अप्रैल 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है। तो कौन सा सर्टिफिकेट लेना है हमें? बाबा ने उत्तर दिया है, अपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। तो ये था बाबा का आज का उत्तर। आगे गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। गीत है आज का, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवानुवाच। जब भी भक्ति सम्मुख है और भक्त जानते हैं, भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं व ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा इनसे? कहते हैं, वह देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है। तो अब है क्या? नरक। अब क्या है? नरक। कलयुग चल रहा है, तो उस समय बाबा कह रहे हैं ये जो है कलयुग नरक के समान है। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं, बाप को और विश्व के मालिक को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता है परम पिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है, तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, वह तो लौकिक बाप बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी दुनिया बना रहा हूँ, जिसको बाबा क्या कहते हैं? सत्ययुग। यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या करते हैं? माया आती है, हम भूल जाते हैं। शुक्रिया भी नहीं मानते। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं। वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं। उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह नशा नहीं चढ़ता। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। देह अभिमान में आ जाते हैं तो नशा टूट जाता है। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं।
छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा मैं विश्व का मालिक हूँ व फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक हैं। छोटे बच्चे को क्या पता कि वो किस चीज़ का, मतलब उसके पापा क्या करते हैं, उनके उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं देने के लिए। जब बड़े होते हैं तब पता लगता है कि हमारे हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारा ये घर है, हमारे पास ये इतनी वसीयत है। तुम कोई छोटे तो हो नहीं, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। बुजुर्ग शरीर मतलब ब्रह्मा बाबा का शरीर, दादा लेखराज का। समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है। मालिक नहीं बनते हैं, अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं एक एक अक्षर आत्मा को अच्छे से समझाना पड़ता है, रिफाइन करके। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही है, अभी सब कब्र दाखिल हैं। इसको कहा जाता कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा, वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुराने वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने नहीं देती। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं, देह अभिमान में आने से फिर सब विकार का सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं आकर हमको कुछ सुनाओ, लिखा हुआ है भगवानुवाच मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ। तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, कोई को धारणा नहीं होती, क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल है, वह संस्कार है। ऐसे गर्म तबे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाबा कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि मतलब बच्चों में बाबा इतना अच्छे से समझाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे इतने पक्के हो चुके हैं कि उन पर कोई धारणा नहीं होती उनको। उनका भी उद्धार होता है, कम से कम स्वर्ग में आ जाते हैं। दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यही धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में जाएंगे परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी, क्योंकि तवे पर पानी डालते तो वो एकदम उड़ जाता है ना भाप बन के, तो बाबा उस तरह से समझा रहे हैं बच्चों को। तो समझा जाता है उस वासना संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना संस्कार में ले जाते हैं, जन्म लेंगे फिर सन्यास का ख्याल होगा। यह बातें भी समझाई जाती हैं, यह बातें भी समझाई जाती हैं। आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। ऐसे यह चक्र फिरता है। बाबा सृष्टि चक्र के लिए बता रहे हैं, जो आत्मा पहले परम धाम जाते हैं, फिर सतयुग में आते हैं, फिर त्रेता में आते हैं, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, फिर बाबा संगम पर आकर फिर से ऐसे बनाते हैं। यानी कि जो ड्रामा है इसकी हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। बाप कहते अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय है। बाबा
सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉडफादर हमको पढ़ाते हैं। वह जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखें तो भी हंसते हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बिंदु, अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है। कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। बिंदु नंबर 2, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है। बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है। गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान है बाबा का। बाबा ने वरदान दिया है आज का, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहजयोगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहजयोगी भव। बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। बाबा का कहने का मतलब है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ से बाबा से शक्तियाँ भरो अपने अंदर, अलग अलग तरह की किरणों से शक्तियाँ भरो, फिर उनको भरकर नीचे आओ और पूरी दुनिया में फैलाओ। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी बीमार में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड अर्थात एक निराकारी का निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों की सैर भी करते रहेंगे। तो ये था आज का वरदान। अब स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। बाबा के ये थे 22 अप्रैल के महावाक्य। अगर भाई बहनों को बिंदु याद है तो वो कमेंट में लिखें। ओम शांति।